नमस्कार। राजस्थान विनर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमने जो राजस्थान जीके के पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें ये आज नेक्स्ट वीडियो है। अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको हम और ज़्यादा इम्प्रूव करें ताकि हमारा जो प्रयास है वो बेहतरीन हो सके। आप अपनी जो कामयाबी है उसकी जो बुलंदियां हैं उनको आप छू सकें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे लिए यही मोटिवेशन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बगैर वक्त गवाए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? यानी कौन सा शासक है जिनकी बहादुरपुर युद्ध हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी? मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा करण सिंह और महाराणा राज सिंह। तो जो बहादुरपुर का युद्ध है वो दोस्तों 24 फरवरी और 1658 ईस्वी को हुआ था। ये जो शाहजहां था, मुगल सम्राट शाहजहां, इनके जो बेटे थे दारा शिको, मुराद, औरंगजेब और जो शाह मुराद थे, शाह शुजा था, उनके बीच में जो उत्तराधिकारी का संघर्ष था तो उनमें जो मिर्जा राजा जय सिंह है इनकी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहादुरपुर के युद्ध में। तो बहादुरपुर का जो युद्ध है वो 24 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ था। शाहजहां के जो बेटे थे उनके उत्तराधिकारी को लेकर यह संघर्ष था। तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं। इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। अगर हम ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखें तो ए भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। लेकिन ऑप्शन दे के नीचे तो ऑप्शनों में 1, 2 और 3 क्योंकि चारों दे नहीं रखे हैं तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्योंकि जो रम्मत है ये बीकानेर और जैसलमेर में प्रचलित है। जो बीकानेर है और जो जैसलमेर है यहाँ पर है वो रम्मत लोक नाट्य है वो प्रचलित है। ये एक सामुदायिक लोक नाट्य है। तो इसमें जाहिर सी बात है समुदाय विशेष के ही लोग भागी होंगे। इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है और प्रदर्शन है वो रंगमंच पर बैठकर करते हैं। इसकी भाषा है वो क्षेत्रीय रंगत और एक क्षेत्र विशेष से जोड़ी रखती है। क्योंकि एक क्षेत्र विशेष का ही है तो इस हिसाब से चारों ही ऑप्शन सही है। लेकिन ऑप्शन में 1, 2 और 3 ही दे रखे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो स्वतंत्र बावनी है जिनकी रचना वो तेज कवि ने की थी, इसकी प्रति है वो 1943 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को भेंट की गई थी। तो आप इस भी फैक्ट को याद रख सकते हैं। अपना राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? भपंग, बांकिया, जंतर और कमायचा। तो तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? भपंग तत् है, जंतर भी है, कमायचा भी है, लेकिन बांकिया नहीं है। क्योंकि बांकिया है वो सुशिर है, क्योंकि फूंक मारकर बजाया जाता है। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला और इलायची राजस्थान की किस चित्र शैली की चित्रकार थी? किशनगढ़ उपशैली, अलवर उपशैली, नाथद्वारा उपशैली और देवगढ़ उपशैली। तो कमला और इलायची है वो अपनी नाथद्वारा उपशैली की प्रमुख चित्रकार थी। आपको कमेंट करके बताना है कि उष्णा और साहिबा किस जो शैली है उसकी प्रमुख चित्रकार थी। आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों, उष्णा और साहिबा किस चित्र शैली की चित्रकार थी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ लेखन है। तो कान्हा व्यास, नाथा, गोविंद
अत्रि और मेष। तो कान्हा व्यास का है एकलिंग महामध्य, एक के हिसाब से 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी 1 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। नाता की है वास्तु मंजरी, तो बी में आ जाएगा 4, बी में 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अपना। आगे देखते हैं गोविंद, गोविंद की है द्वार दीपिका और अत्रि और महेश की है कीर्ति प्रशस्ति। तो सी में आ जाएगा 1, सी में 1 और डी में अपना 3। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि जो कान्हा व्यास है वो महाराणा कुंभा के अपने गुरु थे, तो उनकी है एकलिंग महामत्य। नाता की है वास्तु मंजरी, गोविंद की है द्वार दीपिका और अत्रि और महेश की है अपना कीर्ति स्तंभ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की थी। कपूरचंद पाटनी ने की थी। बाद में इसका पुनर्गठन है वो 1936 और 37 में इसका पुनर्गठन किया गया था। जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने इसका पुनर्गठन किया था। जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 8 से 9 मई 1938 को, तब इसके अध्यक्ष है वो जमनालाल बजाज बनाए गए थे। आपको पता होगा कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित एक आज़ाद मोर्चा था, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आज़ाद मोर्चा है इसके मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी और किन के द्वारा की गई थी, आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिवेशन पूछा है तो अधिवेशन के अध्यक्ष है वो जमनालाल बजाज हो जाएंगे। अगर पूछता कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है तो कपूरचंद पाटनी राइट आंसर हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयाबाई और सेजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी। संत हरिदास, संत लालदास, संत जसदास और संत चरणदास। तो जो संत चरणदास जी है इनकी दयाबाई और सेजोबाई शिष्याएं थी। तो दयाबाई ने अपना है वो ये इनकी शिष्याएं थी संत चरणदास जी की। इनकी जो पीठ है वो डेहरा गांव अपना वहाँ पे दिल्ली में इनकी प्रधान पीठ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। स्वामी चैनदास, जयनारायण व्यास, चौधरी उमाराम और रणछोड़दास गट्टाणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणछोड़दास गट्टाणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुंबद से ढका है। इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलका या वेका के द्वारा किया गया। इस मंदिर की योजना गोलाकार है। इसके चारों ओर 4 पंख निकले हुए। तो इसका मध्य भाग है वो गोलाकार है और इसके जो कोषाध्यक्ष थे कुंभा के वेलका उनके द्वारा निर्माण कराया गया। इसकी योजना है वो गोलाकार नहीं थी, वर्गाकार थी। कैसी थी? वर्गाकार थी। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, जबकि ये वो इसके चारों ओर 4 पंख निकले हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये गोलाकार नहीं थी, कैसी थी? वर्गाकार थी, वर्गाकार थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन है वो 1944 में नीम का थाना में आयोजित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था। राजेंद्र कुमार, बंशीधर शर्मा, महादेवराम पबड़ी, छोटू लाल जरवार। तो जो बंशीधर शर्मा थे वो मीणा सुधार समिति है उनके अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। रंगमेल का उत्खनन वीएन मिश्र एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व ने संयुक्त रूप से 1959 ईस्वी में किया। उत्तरी राजस्थान में रंगमेल प्राक हड़प्पा युगीन पूर्व स्थल है। रंगमेल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता है वो हन्ना रीड के नेतृत्व में 1952-53 में किया गया था। रंगमेल है वो संस्कृति कुषाण कालीन है। तो ये अपना रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके उत्खनन करता है वो हन्ना रीड थे। 1952 एक स्वीडन दल था, ये राइट आंसर है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये कुषाण कालीन थी। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में रंगमेल स्थित है। तो इस तरह अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रंगमेल है इसका उत्खनन स्वीडन के एक पुरातत्ववेत्ता थे हन्ना रीड, इनके नेतृत्व में 1952 और 53 में किया गया था। और ये कुषाण कालीन है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ पर प्राप्त होता है, यानी कौन सी जो शेखावाटी की हवेली है वहां पर यह चित्र प्राप्त होता है। कानोड़िया हवेली मुकुंदगढ़ में, गोयनका हवेली फतेहपुर में, रुइया हवेली रामगढ़ में और पोदार हवेली नवलगढ़ में। तो जो रुइया हवेली रामगढ़ में, यहाँ पर ये कृष्ण की 8 गोपियों का एक हाथी के रूप में चित्रित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रुइया की हवेली रामगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है अपने ग्रंथ है। जयानक भट्ट, नयनचंद्र, राजशेखर और चंद्रशेखर। तो जो जयानक भट्ट है इनके द्वारा वो पृथ्वीराज विजय लिखा गया। एक में आ जाएगा, ए में आ जाएगा 3, ए में 3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। और नयनचंद्र की है वो हमीर महाकाव्य, 2 आ जाएगा, 2 बी में 2। राजशेखर की है वो अपना हो जाएगा प्रबंध कोश, और राजशेखर की प्रबंध कोश और चंद्रशेखर की वो सृजन चरित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयानक भट्ट की वो पृथ्वीराज विजय है, और नयनचंद्र की हमीर महाकाव्य है, राजशेखर की वो प्रबंध कोश है और चंद्रशेखर की वो सृजन चरित्र है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन सा कथन है वो सत्य है। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में क्वेश्चन है और पूछा है अपना। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चमरी कर लगाया था, एकदम राइट बात है, ये कथन एकदम स्टेटमेंट है वो सही है। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार है वो जनता पर डाल दिया। यहाँ पर ये तो बात सही है कि तलवार बंदी लगाई थी, लेकिन मेवाड़ द्वारा नहीं, स्वयं खुद के द्वारा लगाई गई थी, यानी स्वयं जागीरदार द्वारा। तो ये यहाँ पर रोंग हो जाता है। तीसरा कथन है वो विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीरी में हल नहीं चलाया, एकदम सत्य कथन है। जागीर यानी जागीर है जो जागीरी क्षेत्र है उसमें हल नहीं चलाए थे। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायत देने की घोषणा की, ये भी कथन एकदम सत्य है। कक्षा जो 9th की जो अपनी बुक है राजस्थान की जो अध्ययन की, उसमें ये स्टेटमेंट एकदम डिटो दे रखा है। तो आप इन पुस्तकों को जरूर अध्ययन करें। तो इस तरह अपना राइट आंसर हो जाएगा, एक सही है, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई। ओशिया, बुचकला, आबानेरी और हर्षनाथ। तो अजमेर संग्रहालय में जो लिंगोद्भव मूर्ति है वो हर्षनाथ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर नगरीय संकुल कितने हैं। तो ये अपने 3 है, जयपुर, जोधपुर और कोटा, यानी 3 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयपुर, जोधपुर और कोटा 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता दर है 96.54, 81.73, 79.46 और 88.89। तो 81.73 ऑप्शन नंबर बी, यानी 81.73 है वो 15 से 24 वर्ष के जो आयु वर्ग है, जिनकी युवा वर्ग है, उनकी साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इनमें इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लूणी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी है वो मीठा रहता है, एकदम कथन सत्य है। लूणी नदी बेसिन की जो पूर्वी सीमा है वो काला भूरा डूंगर है। यहाँ पे लूणी नदी बेसिन की जो पूर्वी सीमा ये नहीं है, गोडवाड़ बेसिन की है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है। ये राजस्थान के कुल अपवा क्षेत्र में 5.6% भाग पर प्रभावित होती है और ये कच्छ किरण में विलुप्त हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो जनगणना है अपनी 2011, इसके अनुसार जो क्वेश्चन दे रखा है कि मतलब 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है। तो गंगानगर का है वो लगभग 874 है, गंगानगर का 874 है, और अलवर का है वो 868 है, अलवर का 868 है, और जो बाड़मेर है इसका है वो 902 है, और जैसलमेर का है वो
797 है। तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का 797 है, गंगानगर का 800 अपना 74 है, बाड़मेर का 902 है और अलवर का 868 है। राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर का है वो 797 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। इस प्रदेश की औसत वर्षा है वो 30 से 50 सेंटीमीटर है। इस प्रदेश में लाल रेतीली और सिरोजम मृदा पाई जाती है। गेहूं, सरसों और तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसलें हैं। तो इस तरह जो क्वेश्चन है अपना, गेहूं, सरसों और तिल इस प्रदेश की जो प्रमुख रबी की फसल है, यानी कौन सा जलवायु प्रदेश इसमें आता है। सेकंड बी, फर्स्ट सी, थर्ड ए और सेकंड ए। तो जो सेकंड ए है अपना, सेकंड ए जिसे हम अंतःस्थलीय जलोत्सरण का मैदान कहते हैं, इसमें सिक्कर, चूरू आंशिक थोड़ा आता है, रतनगढ़, बीदसर ये क्षेत्र, और झुंझुनू, नागौर और जो डीडवाना और कुचामन क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड ए। इस प्रदेश की प्रमुख विशेषता है, इसमें औसत वर्षा है वो 30 से 50 होती है और लाल रेतीली और सिरोजम मृदा है। गेहूं, सरसों और तिल इस जो क्षेत्र है इसकी प्रमुख रबी की फसलें हैं। जो सेकंड बी है वो लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान है, और जो फर्स्ट सी है वो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू आते हैं, और थर्ड ए है इसमें अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा और जो ब्यावर है, कोटपुतली, बेरोड ये क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया है। उद्योग विहार गंगानगर, बोरानाडा जोधपुर और रंगपुर है वो कोटा, और जो किशनगढ़ है अजमेर ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि उद्योग विहार गंगानगर में, बोरानाडा जोधपुर में और जो रानपुरा है वो कोटा में, और जो मत्स्य क्षेत्र से कुछ रिलेटेड अलवर में वो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है वो अपना 4 नंबर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा है वो दक्कन ट्रैप से विकसित हुई है। भूरी, स्लेटी मृदा, लाल लोमी और जो काली मृदा है इसे सौते जुताई मृदा भी कहते हैं, और ये दक्षिणी राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इस क्षेत्र में पाई जाती है। लाल लोमी है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा, काली मृदा है वो दक्कन ट्रैप से निर्मित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। लूनी बेसिन का क्षेत्र है वो नेड़ कहलाता है। नागौरी उच्च भूमि, डोरा पर्वत, शेखावाटी प्रदेश जोहड़ और घग्गर मैदान का प्रवाह क्षेत्र वो नली कहलाता है। शेखावाटी प्रदेश में जोहड़ है, और जो नागौरी उच्च भूमि है उसमें डोरा पर्वत नहीं है, क्योंकि डोरा पर्वत है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित है। और जो लूनी बेसिन है उसमें जो सांचौर जालोर का जो क्षेत्र है उसे नहड़ कहते हैं, ये उपजाऊ प्रदेश है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो डोरा पर्वत है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों में जालोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण था 14,655 वर्ग किलोमीटर, 16,655 वर्ग किलोमीटर, 19,655 वर्ग किलोमीटर और 18,655 वर्ग किलोमीटर। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 16,655 वर्ग किलोमीटर मतलब था, जो कि अपना 4.87% था। और जो 2023 की रिपोर्ट 23-24 उसके अनुसार है वो अपना 16,548, जो कि 4.84 की समथिंग होता है। तो आप दोनों भी आंकड़े याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो राजपूताना मध्य भारत सभा है उसका चतुर्थ अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था। अमृतसर, दिल्ली, अजमेर और नागपुर। तो नागपुर में वो गणेश सोमानी है, उनके नेतृत्व में नागपुर में चौथा अधिवेशन हुआ था। तीसरा है वो अजमेर में हुआ था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। तो राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जालोर के जो विरुद्ध अलाउद्दीन का अभियान है उसके संबंध में जो कथन है उन पर विचार करना है। पहला कथन है, ए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुरुक, यहाँ पर गुरुक नहीं कुरुग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी। जालोर के दैया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान को जो सेना है उसको गुप्त मार्ग
बताकर जो जालौर का दुर्ग है उसका प्रवेश करवाया था। तो दोनों ही कथन सत्य है, क्योंकि 1305 ईस्वी की ये घटना है और दोनों ही कथन है वो सत्य है, क्योंकि कमालुद्दीन कुर्क के नेतृत्व में 1305 में वो यहाँ पे नेतृत्व किया था, और जो दैया ये सेजवल था इसने लालच देके वो गुप्त मार्ग जालौर का बता दिया था। तो दोनों ही कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से युगम सही सुमेलित है? ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर में है, और जो केवाई माता है किणसरिया परबसर में है। सुंदा माता का संबर में नहीं है, ये भीनमाल जालोर में है सुंदा माता का। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए और 2, यानी ए और बी, यही सत्य है। कथन कूट है वो ए और बी सत्य है, क्योंकि ज्वाला माता है वो जोबनेर में है और जो केवाई माता है वो किणसरिया में स्थित है। तो इस प्रकार अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने भीलों की शिक्षा के लिए खांडेलई आश्रम की स्थापना की थी? शोभालाल गुप्ता, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी और माणिक्यलाल वर्मा। तो खांडेलई आश्रम की स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1944 ईस्वी में भीलवाड़ा में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार नानकराम, रामनाथ और जोशी सवैराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अलवर, किशनगढ़, बीकानेर और नाथद्वारा। तो जो किशनगढ़ शैली है उसके जो प्रमुख जो चित्रकार है वो है नानकराम, रामनाथ और जोशी सवैराम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अथोरना के जो मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? चौहान, प्रतिहार, गुहिल और परमार। तो परमार राजा थे, उनके द्वारा जो अर्थूर्णा है बांसवाड़ा में, उसमें जो मंडलेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? राव सातल की पुत्री, राव बहादुर की पुत्री, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री और मालानी के शासक मलिनाथ की पुत्री। तो ये राव सातल की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो सरस्वती भंडार है कहाँ पर स्थित है? और अनूप संस्कृत पुस्तकालय, पुस्तक प्रकाश और शास्त्र भंडार। तो जो सरस्वती भंडार है वो है उदयपुर में। तो एक में आ जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अनूप संस्कृत पुस्तकालय वो बीकानेर में है, और जो पुस्तक प्रकाश है वो जोधपुर में है, और जो शास्त्र भंडार है वो आमेर में है। तो ऑप्शन अपना राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? मेवाड़ भील कोर, जोधपुर लीजन, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मेरवाड़ा बटालियन। तो जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी इसके माध्यम से आया था। नसीराबाद में अपना है वो 1857 की क्रांति का प्रभाव राजस्थान में सर्वप्रथम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो भूरेलाल भैया, रमेश चंद्र व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। तो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा बलवंत सिंह मेहता है इनके निवास स्थान पर की गई, और इसका उपाध्यक्ष है वो भूरेलाल भैया को बनाया गया था। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युगम यानी मेला है और तिथि सुमेलित नहीं है? बाण गंगा, वैशाख पूर्णिमा, बाणेश्वर यानी जो बाणेश्वर का मेला है, माघ पूर्णिमा, डिग्गी कल्याण जी का मेला है वो श्रावण अमावस्या को, और कपिल मुनि है वो कार्तिक अमावस्या को। तो जो बाण गंगा है वो बेराट जयपुर में वैशाख पूर्णिमा को, और जो बेणेश्वर है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को, और जो डिग्गी कल्याण जी का मेला है वो श्रावण अमावस्या को। कपिल मुनि का कार्तिक अमावस्या को नहीं, कार्तिक पूर्णिमा को होता है, कोलाई बीकानेर में। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कपिल मुनि का है वो कोलाई बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बगलबंडी क्या है? साफे का एक प्रकार है, ऊपरी जो पुरुषों का जो ऊपर वस्त्र है, महिलाओं का ऊपरी वस्त्र है, विशेष प्रकार का आभूषण है। तो ये पुरुषों का ऊपरी वस्त्र होता है, उसे बगलबंडी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि जो ग्रंथ है इनकी रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह, सवाई जय सिंह और महाराजा अनूप सिंह। तो ये अनूप सिंह के समय इनकी रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अकबर द्वारा दिसंबर
1484 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने के लिए कार्य सौंपा था? मिर्जा हकीम और शाहबाज खां, मानसिंह और जगन्नाथ कछावा। तो जो शाहबाज खां ने इसको 1584 ईस्वी में महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए मुगल दरबार में पेश करने का जो दायित्व है वो सौंपा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसने है वो जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? श्री कृष्ण राम भट्ट, सीताराम भट्ट और अंबिकादास व्यास और मधुसूदन ओझा। तो जयवंश महाकाव्य में इसका मधुसूदन ओझा है इसके लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तत्व कौन सा है? बपंग, मोरचंग, खड़ताल और अलगोजा। तो जो बपंग है वो तत्वाद्य यंत्र है। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तेजाजी के बारे में दो कथन दिए हुए हैं, उनके बारे में विचार करना है। तेजाजी खरनाल के राम कुंवरी और ताहरजी धोलिया के पुत्र थे, एकदम कथन सत्य है। लाचा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। तो दोनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तेजाजी है वो काला और बाला का देवता भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल जो विद्रोह है उसके यानी जो मंगोल विद्रोही थे उन्होंने किसके पास शरण ली थी? रतन सिंह, कानड़ देव, शीतल देव और हमीर। तो जो हमीर थे रणथंभौर के शासक, उनके यहाँ पर शरण ली थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण भी किया था। मोहम्मद शाह और कहबरू जो शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो कान में पहना जाता है? चांट, पोंत, नौगरी और ओखरी। तो ये ओखरी है वो कान में पहने जाने वाला आभूषण है। ओखरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओखरी है वो कान में पहना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? नरोत्तम स्वामी, दयालदास, मोहणुत नैणसी और बांकीदास। तो जो दयालदास है इनके द्वारा देश दर्पण की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराट पठार की औसत ऊंचाई है 1337 मीटर, 1172 मीटर, 1014 मीटर और 1225 मीटर। तो जो बोराट का पठार है इसकी औसत ऊंचाई है वो 1225 मीटर है। बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है कि उड़िया के पठार की जो ऊंचाई है वो कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जो हरित हाइड्रोजन नीति है वो कब से प्रभाव में आई? 2024, 2023, 2022 और 2021। तो जो 2023 है इसमें राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति प्रभाव में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मरुस्थलीकरण और भूमिशरण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003 से 5 से और 2011 से 13 के बीच में किस प्रकार के मरुस्थलीकरण है वो भूमिशरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया? अधिवास के द्वारा मरुस्थलीकरण, वायु के द्वारा मरुस्थलीकरण, वनस्पति के द्वारा जो मरुस्थलीकरण और जल अपर्दन के द्वारा। तो इसमें वायु के द्वारा है वो अपर्दन सबसे ज्यादा देखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो किस जिले में? तो सबसे ज्यादा वो शिशु लिंगानुपात 985 है वो अपना 985 है वो बांसवाड़ा का है। 985 राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है? रूपारेल, कांतली, साबरमती और सोम। जो रूपारेल नदी है उदयनाथ की पहाड़ियों अलवर से निकलती है, इसको ही वराह या लसवारी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सरदार समंद झील और जेतसागर झील क्रमशः अवस्थित है? राजसमंद और अलवर में, पाली और नागौर में, अलवर और अजमेर में, पाली और बूंदी में। जो सरदार समंद झील है ये तो पाली में स्थित है और जो जेतसागर है वो बूंदी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट आंसर हो जाएगा। जो जेतसागर झील है इसके किनारे कौन सा जो प्रसिद्ध जो लेखक था वो ठहरा था? आपको कमेंट करके बताना है। विदेशी एक उपन्यासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, एल्पिसोल और एंटीसोल। तो जो सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर है इनमें इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्टिसोल मृदा है वो कहां पर पाई जाती है। एंटीसोल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। एल्पिसोल है वो पूर्वी राजस्थान, जयपुर, अलवर, दौसा और टोंक इस क्षेत्र में पाई जाती है। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्टिसोल कहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वन विभाग
राजस्थान की प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है? प्रतापगढ़, बारां, सिरोही और उदयपुर। तो जो बारां है इसका जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। 1 नंबर पर उदयपुर है, 2 नंबर पर बारां है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल और उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सम्मिलित है? गेहूं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बारां। मक्का, सीकर, जालोर, धौलपुर। बाजरा है वो अलवर, बाड़मेर और जयपुर। कपास में धौलपुर, जालोर और प्रतापगढ़। तो जो बाजरा है वो अलवर, बाड़मेर और जयपुर, ये सही सम्मिलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के द्वारा जो निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया? यानी 2016-17 में जो वन विभाग है उसके द्वारा जो प्रत्येक जिला है उसके लिए शुभंकर निर्धारित किया गया था। तो जालोर जिले के लिए कौन सा है? नेवला, भालू, गोडावण और खरगोश। तो जो भालू है वो अपना जालोर जिले के लिए, गोडावण और जैसलमेर के लिए। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भालू है वो जालोर जिले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट का है 2022 के अनुसार। तो उस समय जो प्रदूषित शहर था वो जोधपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का जो मनसा माता जो संरक्षण रिजर्व अवस्थित है, पाली में, झुंझुनू में, बाड़मेर में और अलवर में। तो जो मनसा माता संरक्षण रिजर्व है वो झुंझुनू में स्थित है। आपको बताना है कि मोकला जो संरक्षण रिजर्व जो संरक्षित क्षेत्र है वो कहां पर स्थित है? मोकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर है उसमें कितना अंतर है? तो महिला तो हो जाएगी 52.1% और पुरुष हो जाएगा 79.2%। तो इनमें अंतर है वो लगभग 27% है, 27% है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्लें हैं और पशुधन है, इनको सम्मिलित करना है। भैंस की कौन सी है? तो भैंस की गोमट है। और ऊंट की है वो गोमट है। ऊंट की गोमट है, ऊंट की हो जाएगी गोमट। भैंस की हो जाएगी जाफराबादी। भेड़ की हो जाएगी, एक में आ जाएगा 3, एक में 3 आ जाएगा और 2 में आ जाएगा 1, एक में 3, 2 में 1। और भेड़ की है वो चनोतर हो जाएगी और बकरी की है वो लोही हो जाएगी। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा अपना 3 और 3 के बाद में 1 और 3 1 2, 3 1 2 और 4, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ की नेरी, तुनका, सिंदरियासर निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है? ये कहां पर स्थित है? अब्रक, यूरेनियम, पन्ना और तांबा। तो ये अब्रक है और ये भीलवाड़ा में स्थित है, यानी अब्रक खनन क्षेत्र है ये, नाथ की नेरी, तुनका और सिंदरियासर। नेक्स्ट है, वापस अपने को सम्मिलित करना है उद्योग और इनकी स्थिति यानी अवस्थिति, यानी इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर स्थित है। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, वर्स्टेड शिपनिंग मिल्स, श्री सीमेंट और जेके टाइल। तो राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा में है और वर्स्टेड शिपनिंग मिल्स है वो अपना चूरू में है, श्री सीमेंट ब्यावर में है और जेके टाइल है वो कांगरोली में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 4 के बाद में 4 2 4 2 1 4 2 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में है वो जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? कोटा, सिरोही, झालावाड़ और गंगानगर। तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है वो कौन सा है? सिरोही। यहाँ पर है वो न्यूनतम तापमान, जबकि गंगानगर में मैक्सिमम है वो गंगानगर में, मैक्सिमम गंगानगर में और न्यूनतम सिरोही में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के प्रमुख यानी शिखर है? दक्षिणी अरावली में बताना है। नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन करें। नागपानी, नागपानी और अपना हो जाएगा नागपानी के बाद में भानगढ़, लीलागढ़ और नागपाड़। तो नागपानी है वो उदयपुर में स्थित है और 867 मीटर है वो ऊंचा है, 867 मीटर और उदयपुर में है। भानगढ़ है वो अलवर में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 649 है मीटर है। लीलागढ़ है वो उदयपुर में 874 और जो नागपाड़ है वो 795 और ये अपना अजमेर में मध्य अरावली में। तो भानगढ़ उत्तर अरावली में है और नागपान और जो नागपानी है और जो लीलागढ़ है वो ही दक्षिण अरावली में है। तो ए और सी यानी राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। नागपानी है वो उदयपुर में है 867 मीटर,
भानगढ़ है वो अलवर में है 649, उत्तरी अरावली में। लीलागढ़ है वो उदयपुर में है 874, और जो नागपाड़ है वो मध्य अरावली में आ जाएगा 795 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 21 से 22%, 11 से 12%, 15 से 16% और 18 से 19%। तो लगभग जो 15.22% है ये भाखड़ा नंगल द्वारा सिंचित क्षेत्र है, तो 15 और 16 के बीच में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता है वो 8 वर्ष में एक बार होती है? भरतपुर, सिरोही, कोटा और झालावाड़। तो जो भरतपुर और धौलपुर है यहाँ पर 8 वर्ष में है वो एक बार सूखे की बारंबारता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ताओं को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है, एकदम कथन सत्य है। और जो नेक्स्ट है अपना, नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद योग्य है, यानी ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं बल्कि ये प्रतिबद्धताएं होती है। नागरिक अधिकार पत्र ने में अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों से अपेक्षा सम्मिलित है, यानी 1 और 3 कथन सत्य है, जबकि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। 1 और 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर जो है, स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान के राज्यपाल, मुख्य न्यायमूर्ति, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान विधानसभा के निवर्तमान स्पीकर और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्यों हो जाएगा क्यों नहीं? क्योंकि राजस्थान विधानसभा का स्पीकर है वो एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है, सदस्य के रूप में शपथ लेता है, क्योंकि विधानसभा के स्पीकर रूप में शपथ दिलाता ही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कोई नहीं, क्योंकि ये सदस्य के रूप में शपथ लेता है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्नों पर विनिश्चय वो राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होता है, एकदम सत्य कथन है। ऐसे विनिश्चय पर करने के लिए पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और राय के अनुसार कार्य करेगा, यानी दोनों ही कथन है वो सत्य, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वसुंधरा राज्य के पहले मंत्रित्व काल में के दौरान राजस्थान की कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे थे? 3, 6, 4 और 5। तो 3 है वो राज्यपाल है वो पदारूढ़ रहे थे। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है 15, 12, 30 और 17। तो न्यूनतम है वो 12 होती है, यानी 11 प्लस 1। तो न्यूनतम पूछी, अधिकतम पूछता तो 29 प्लस 1 यानी 30। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 है, उसके द्वारा ये अमेंड किया गया है। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। राजस्थान जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन जुलाई 1994 में किया गया, एकदम सत्य कथन है। राजस्थान निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, एकदम सत्य कथन है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत राज है, इनके चुनाव के लिए उत्तरदायी है, एकदम सत्य कथन है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2020 में 21 जिलों के लिए संपादित किए गए थे। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 11 चुनाव थे लेकिन 25 नहीं, कितने जिले थे? 21 जिले थे 21 जिलों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के चयन हेतु संवीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष से किया गया? 1884, 1882, 1888 और 1886। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1884। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश AR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जो जज है इनकी नियुक्ति के नए वारंट जारी किए थे? कैलाशनाथ वांचू, इंद्रनाथ मोदी, DS दवे और KK शर्मा। तो कैलाशनाथ वांचू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान लोक सेवा के गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और कूट से उनको मिलाना है? नियम है वो 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुए, नियम है वो 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुए, ये कथन एकदम सत्य है। प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होती, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है अपना,
कि जो आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के भीतर संदाय करने का आदेश देगा। 30 दिन के भीतर नहीं बल्कि 60 दिन नहीं बल्कि 30 दिन, यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए 30 दिन के अंदर। तो इस तरह यहाँ पर हो जाएगा 30 दिन। तो 1 और 2 ही सत्य है, 1 और 2 ही सत्य है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, राजस्थान जो सूचना आयोग है उसके गठन में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं होती? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। क्योंकि राज्यपाल भी होते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है और सीएम है वो अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है और सीएम द्वारा नाम निर्दिष्ट जो कैबिनेट मंत्री ये भी होता है। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो राज्य वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष है, उनका आरोही क्रम में जो एक मिलान करना है। डॉक्टर ज्योति किरण, बीडी कल्ला, प्रद्युमन सिंह और हीरालाल देवपुरा, ज्योति किरण, माणिकलाल सुराणा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना, पहले थे के गोयल, फिर हीरालाल देवपुरा, फिर माणिकचंद सुराणा, बीडी कल्ला और ज्योति किरण, प्रद्युमन सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल देवपुरा और ज्योति किरण, फिर माणिकचंद सुराणा ये नहीं होगा। ज्योति किरण के बाद में बीडी कल्ला ये भी नहीं होगा, बीडी कल्ला के बाद में माणिकचंद सुराणा ये भी नहीं होगा, हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद सुराणा, बीडी कल्ला ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले थे के गोयल यानी कृष्ण कुमार गोयल, दूसरे थे हीरालाल देवपुरा, तीसरे थे माणिकचंद सुराणा, फिर बीडी कल्ला थे, फिर पांचवे थे ज्योति किरण, छठे थे प्रद्युमन सिंह। आपको कमेंट करके बताना है कि 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? यानी जो सूचना राइट टू इन्फॉर्मेशन है जो इसका 2005 है, इसके अनुसार कौन सा मूल उद्देश्य नहीं है? नागरिकों को सशक्त करना ये अपना उद्देश्य है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना ये भी है, और सरकार की कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेहिता में अभिवृद्धि करना ये भी है, लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि ये नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक तरफ राजस्थान के राज्यपाल है और दूसरी तरफ अपने जो सीएम है राजस्थान के वो है। बसंत राव पाटिल के समय भैरू सिंह जी शेखावत थे, प्रभा राव के समय है वो हरिदेव जोशी थे, और राम नाईक के समय अशोक गहलोत थे, और दरबारा सिंह के समय वसुंधरा राजे थी। तो ए डी हो जाएगा, एक में डी और बी में सी और 3 में ए और 4th में है वो बी। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया था? 2001, 2004, 2006 और 2008। तो जो 2004 है उसमें ये पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का क्या है? अधिकार है, दायित्व है, प्रकार्य है और शक्ति है। तो ये राज्यपाल की शक्ति है, अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की एक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243W के अनुसार नगरपालिकाओं का कौन से विषय नहीं है? जन्म, मरण, सांख्यिकी, सड़क और पुल, अग्निशमन सेवाएं, बाजार और मेले। तो इसमें बाजार और मेले भी है, अग्निशमन सेवाएं भी है, सड़क और पुल भी है, लेकिन जन्म, मरण, सांख्यिकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जोधपुर प्रधान पीठ है उसके क्षेत्राधिकार में कितनी जो जजशिप है? 19, 14, 17 और 21। तो इसमें 19 आती है। जो जोधपुर प्रधान पीठ है उसमें 19 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1963 में राजस्थान जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझाव में कौन सा कथन है वो सत्य है? सचिव के पद पर नियुक्त 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए, नियुक्ति वो 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कथन सत्य है। सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होना चाहिए, न कि वरिष्ठता, यानी ये दोनों ही कथन है वो सत्य है, दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो भारतीय संविधान है के किस अनुच्छेद में लोक सेवाओं की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को लोक सेवा आयोग है वो परामर्श लेना आवश्यक है? 145 जी, 300 के, 245 2 और 320। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 320। 3 में है वो आरपीएससी से परामर्श लेना आवश्यक है पदोन्नति के बारे में। आपको बताना है कि 301 में क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय का अध्यक्ष है? वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी। तो इसका सीएम है वो अध्यक्ष होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।